हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द ऑटोप्सी ऑफ जेंडो। तो मूवी का स्टार्ट एक क्राइम सीन से होता है जहां पर एक घर में पुलिस कुछ डेड बॉडीज को इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस घर के बेसमेंट में एक यंग लड़की की डेड बॉडी जमीन पर दफन मिलती है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह होती है कि पुलिस को जो भी डेड बॉडी मिलती है उन सब पे कुछ गहरे गहरे निशान होते हैं और सबके सब इसी घर से बिलोंग करते हैं। लेकिन पुलिस को एक यंग लड़की की डेड बॉडी मिलती है और उसके शरीर पे एक भी चोट के निशान नहीं होते। और हैरान करने वाली बात यह होती है कि वो इस घर से बिलोंग भी नहीं करती। अब पुलिस को ना तो उस लड़की का नाम पता है और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी है, तो पुलिस उसका नाम जेंडो रख देती है। और जेंडो के बारे में और जानने के लिए पुलिस उसकी डेड बॉडी को ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद हमें एक लड़का ऑस्टिन और उसके फादर दिखाए जाते हैं जो कि दोनों एक जली हुई डेड बॉडी की ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। असल में ये काम दोनों बाप बेटों का प्रोफेशन था और उनकी फैमिली ये काम काफी अरसे से कर रही है, इसलिए उन्होंने घर के बेसमेंट को ही ऑटोप्सी रूम या मॉर्ज बना दिया था। फिर कुछ टाइम बाद ऑस्टिन की फ्रेंड उससे मिलने के लिए घर आती है और वो दोनों उस टाइम मूवी देखने के लिए बाहर जाने वाले थे। लेकिन जाने से पहले ऑस्टिन की फ्रेंड एक डेड बॉडी को देखना चाहती थी। तब ऑस्टिन के फादर कहते हैं कि मॉर्ज की कोई भी डेड बॉडी को तुम चूज कर लो। अब ऑस्टिन की फ्रेंड जिस डेड बॉडी को देखने चाहती थी उस डेड बॉडी के पाँव में एक छोटी सी घंटी बंधी हुई थी। तब ये देखकर ऑस्टिन की फ्रेंड उनसे इस डेड बॉडी के बारे में पूछती है, जिस पर ऑस्टिन के फादर उससे बताते हैं कि पहले के लोग समझ नहीं पाते थे कि वो लोग जिंदा है या कोमा में है, तो इसलिए वो लोग डाउटफुल इंसान के पाँव में ये वाली बेल बांध देते थे, जिससे होगा ये अगर वो इंसान थोड़ा सा भी मूव करेगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो इंसान जिंदा है। और इस चीज को ऑस्टिन के फादर आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। अब ऑस्टिन और उसकी फ्रेंड जैसे ही वहां से जाने वाले थे तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। जेंडो की डेड बॉडी लेकर पुलिस ऑस्टिन के फादर को कहती है कि उन्हें इस डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट कल सुबह तक चाहिए। तभी ये सुनकर ऑस्टिन अपनी फ्रेंड को कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने फादर की हेल्प करनी है, तो हम रात के किसी शो में मूवी देखने के लिए चले जाएंगे। अब ये बात समझाकर ऑस्टिन अपनी फ्रेंड को वहां से भेज देता है। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे फिर से ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम करने के लिए रेडी होने लगते हैं और अब वो जेंडो की ऑटोप्सी करने वाले थे। अब वो दोनों बाप बेटे उसकी ऑटोप्सी करते हुए काफी हैरान नजर आते हैं क्योंकि जेंडो की हाथ की कलाई और उसके पाँव की हड्डियां टूटी हुई थी, साथ साथ उसके मोलार टूथ भी गायब था। लेकिन इसके बावजूद उसकी डेड बॉडी की हालत काफी ताजा थी, यानी उसकी बॉडी पर एक भी चोट के निशान नहीं थे। अब और जानने के लिए वो दोनों जेंडो की बॉडी की चीरफाड़ करने लगते हैं। वो ये चेक करते हैं कि जेंडो के इंटरनल पार्ट्स बहुत बुरी तरह जले हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे इंटरनल पार्ट्स भी थे जिन पर कट्स थे और उन पर जलने के निशान भी थे। ये हाल उसके इंटरनल पार्ट्स का था, लेकिन बाहर से उसकी बॉडी काफी ठीक थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उसके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स कैसे खराब हुए। अब उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी डेथ रिसेंटली हुई है, लेकिन ऑस्टिन के फादर देखते हैं कि उसकी आईज धुंधली हो चुकी है, यानी जेंडो की मौत बहुत टाइम पहले हो चुकी थी। जेंडो की बॉडी को एग्जामिन करते समय उसके पेट में एक ऐसा प्लांट मिलता है जिससे किसी भी डेड बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है। इसी दौरान ऑस्टिन के फादर हॉल में से कुछ चीजों की आवाज सुनाई देती है और जब ऑस्टिन के फादर उस आवाज को फॉलो करते हुए हॉल में जाते हैं तो उन्हें अपनी बिल्ली वहां पर मरी हुई मिलती है, जिसकी वजह से ऑस्टिन के फादर काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्ली उनकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। ऑस्टिन बार बार अपने फादर को ये कह रहा था कि हम इसकी ऑटोप्सी कल करते हैं, लेकिन ऑस्टिन के फादर उसकी कोई बात नहीं सुनते
और वो जेंडो की ऑटोप्सी दोबारा करने लगते हैं। आगे ऑटोप्सी करते हुए उन लोगों को जेंडो के स्टमक में उसका मिसिंग मोलार टूथ मिल जाता है, जो कि एक कपड़े से लिपटा हुआ था। तभी वो दोनों बाप बेटे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि किसी के दांतों को निकाल कर एक कपड़े में बांधकर उसे खिलाने का क्या मतलब है। फिर आस्टिन के फादर जेंडो की स्किन को काट कर अलग कर देते हैं, तो वो देखते हैं कि जेंडो की स्किन के अंदर अजीब से काले रंग का एक सिंबल बना हुआ था और साथ साथ कुछ लिखा हुआ था, और सेम ऐसा ही सिंबल और राइटिंग इस कपड़े पर भी लिखा हुआ था, जिस कपड़े पे जेंडो की मोलार टूथ लिपटे हुए मिले थे। अब इसी दौरान वहाँ के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। और जब आस्टिन के फादर लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो देखते हैं कि जेंडो की बॉडी के अलावा वहाँ सारी बॉडी मिसिंग है। लेकिन तभी कोई आस्टिन के फादर पर अचानक से हमला कर देता है, तो इसलिए वो दोनों बाप बेटे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि लिफ्ट चल नहीं रही और मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा, और उनके बेसमेंट का दूसरा डोर भी जाम हो गया था, क्योंकि बाहर काफी तेज तूफान चल रहा है, जिसकी वजह से एक पेड़ उस डोर पे गिर गया। अब ये देखकर दोनों बाप बेटे समझ जाते हैं कि ये सारी डिफिकल्टीज तब से आ रही है जब से वो जेंडो की डेड बॉडी को यहाँ पर लाए थे। इसका मतलब साफ था कि शायद ये सारी गड़बड़ जेंडो की डेड बॉडी से हो रही है। अब वो दोबारा ऑटोप्सी रूम में जाकर जेंडो की डेड बॉडी को आग लगा देते हैं, ताकि ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, और जेंडो की डेड बॉडी के अलावा उस रूम में सारी चीजें जलने लगती है और वो आग पूरे रूम में फैलने लगती है। तभी आस्टिन फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा देता है, लेकिन आग बुझाने के बाद वो देखते हैं कि जेंडो की डेड बॉडी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है, यानी आग की वजह से उसकी डेड बॉडी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई जलने का भी निशान था। तभी ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। अब इसी दौरान लिफ्ट चलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों जल्दी से उस लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लेकिन अब दरवाजा पूरी तरह से अटक चुका था और वो बंद नहीं हो रहा था। लेकिन तभी उन्हें छोटी सी बेल बजने की आवाज सुनाई देती है, वही वाली घंटी जो डेड बॉडी के पाँव में बंधी हुई थी। अब इस घंटी की आवाज सुनकर आस्टिन के फादर काफी डर जाते हैं, और इस बेल की आवाज को फॉलो करते हुए आस्टिन के फादर एक एक्स को उस आवाज की तरफ फेंकते हैं, जिससे बेल की आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई थी। जब आस्टिन चेक करने के लिए बाहर जाता है, तो वो अपनी फ्रेंड को मरा हुआ पाता है। असल में बेल की आवाज सुनकर आस्टिन के फादर ने जो एक्स को लिफ्ट की तरफ मारा था, वो एक्स असल में आस्टिन की फ्रेंड को लग गया, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो गई। क्योंकि जैसे ही आस्टिन ने उसे कहा था कि हम नाइट वाले शो पर चलेंगे, तो इसलिए वो आस्टिन को लेने के लिए उसके पास दोबारा आई थी। अपने फ्रेंड को मरे हुए पाकर वो देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन आस्टिन के फादर किसी तरह उसे संभाल लेते हैं। इसके बाद वो दोनों दोबारा से ऑटोप्सी रूम में चले जाते हैं, ताकि वो जेंडो के बारे में और ज्यादा जान सके। इसके बाद आस्टिन के फादर जेंडो की ब्रेन सेल को चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जेंडो की ब्रेन सेल अभी तक एक्टिव है। अब हालांकि किसी भी इंसान के मरने के बाद उसके ब्रेन सेल इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इसका साफ है कि जेंडो की ब्रेन अभी तक जिंदा है। इसके बाद आस्टिन के फादर जेंडो की स्टमक से निकले हुए कपड़े को एग्जामिन करते हैं, जिसमें जेंडो की मिसिंग मोलार टूथ मिले थे। अब उस कपड़े पर रोमन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तब चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस पर 20/27, 1693 और 17th सेंचुरी लिखा हुआ था। तब आस्टिन के फादर 20/27 के रेफरेंस से ये पता लगवाते हैं कि 17th सेंचुरी में लड़कियों को ब्लेम किया जाता था कि वो चुड़ैल है, जिसकी वजह से उन्हें अजीब तरह से टॉर्चर किया जाता था। और इस प्रोसेस में जितनी भी लड़कियां मारी गई थी, उनमें से कोई भी लड़कियां चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वो सारी लड़कियां मासूम थी। तभी ये देखकर आस्टिन के फादर समझ जाते हैं कि जेंडो रिसेंटली नहीं मरी, बल्कि उसकी मौत 17th सेंचुरी में हुई थी, और तभी से अब तक
उसके ब्रेन सेल एक्टिव थे और इसी वजह से डेड बॉडी अभी तक फ्रेश है। इसके अलावा ऑस्टिन के फादर का ये मानना था कि जो कुछ भी जेंडो के साथ हुआ है वो हमारे साथ भी करना चाहती है और वो हमें भी इस दर्द का एहसास कराएगी। और हमने जो उसकी ऑटोप्सी की थी, यानी कि जो चीरफाड़ हमने की थी, उसका दर्द वो फील कर पा रही थी और ये वजह है कि जेंडो अब उनसे अपना बदला लेगी। अब ये सारी बात समझ जाने के बाद ऑस्टिन के फादर जेंडो की डेड बॉडी के पास जाकर कहते हैं, प्लीज तुम हमें माफ कर दो और तुम अपना बदला मुझसे ले लो, पर मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। अब ऐसा कहते ही ऑस्टिन के फादर की कलाइयाँ और उनके टखनों की हड्डियाँ टूटने लगती है और तो और उनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी जलने लगते हैं, सेम वैसे ही जैसे जेंडो के हैं। अब क्योंकि ऑस्टिन के फादर ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वो ऑस्टिन को कहते हैं कि प्लीज बेटा मुझे मार डालो। अब ऑस्टिन रोते हुए और अपने फादर को इस तकलीफ में ना देखते हुए एक नाइफ से उन्हें मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्टिन के फादर जैसे ही मरते हैं तो जेंडो की डेड बॉडी अपने आप से पूरी तरह से हील हो जाती है। इसके बाद ऑस्टिन वहां से बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो वहां पर आ जाता है आर्टिक में। लेकिन तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो टर्न करने के लिए मुड़ता है तो उसके फादर की डेड बॉडी वहां पर खड़ी हुई दिखाई देती है। अब ये देख के ऑस्टिन काफी घबरा जाता है और डरते डरते वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे पुलिस वहां पर आती है जेंडो की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन उल्टा पुलिस को वहां पर 3 और डेड बॉडीज देखने को मिलती है, ऑस्टिन की, ऑस्टिन के फादर की और उसकी फ्रेंड की। लेकिन जेंडो की डेड बॉडी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी और लग रहा था कि उसकी ऑटोप्सी तो अभी स्टार्ट भी नहीं की गई। अब ये देखकर पुलिस काफी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि सेम ऐसा ही सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखने को मिला था, जहां पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी इंजर्ड थी, लेकिन जेंडो की डेड बॉडी एकदम ठीक थी। पुलिस फिर से जेंडो की डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देती है और एम्बुलेंस में ले जाते हुए हमें जेंडो के पैर की उंगली हिलते हुए दिखाई जाती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।